इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार शाहज़ेब खानज़ादा। शाहज़ेब, आपने जो सूरत हाल देखी है, मौलाना फजल रहमान का बयान, यूँ लगता है कि गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती ही चली जा रही है। जी, जाहिर है इलेक्शंस के ऊपर सवालात बहुत ज्यादा उठ रहे हैं वजी, और सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं उठा रही है। अब तो मौलाना फजल रहमान ने भी इस हवाले से सवाल उठाया। नवाज शरीफ साहब के साथी भी जाहिर कॉन्स्पिरेसी थियरी बेचते नजर आते हैं कि जैसे नवाज शरीफ साहब के करीबी साथियों के नवाज शरीफ साहब को लाने की कोशिश की गई हो, मगर मौलाना साहब के हवाले से कोई बहुत अच्छी सूरत हाल नजर आ नहीं रही थी। ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा में उनकी बुरी परफॉर्मेंस रही है, तो 2018 में भी कोई शानदार नहीं थी, वो खुद हार गए थे 2018 में भी। वो इलेक्शन चाह भी नहीं रहे थे, सिक्योरिटी की बात कर रहे थे वो, और सिक्योरिटी के कुछ जेन्युइन खदशात भी थे उनके जो कुछ कारकुनन पर हमले भी हुए, उनकी कुछ जो मीटिंग्स हैं, कॉर्नर मीटिंग्स, उन पर भी हमले हुए। खदशात उनके गलत नहीं थे मौलाना के, मगर बहरहाल इलेक्शन हुआ। तो इलेक्शन होने के बाद जो नतीजा आया है, अब मौलाना उस पर सवाल उठा रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी उस पर सवाल उठा रही है। इलेक्शन मुतनाज़े जरूर हो गया है, मगर मौलाना की ख्वाहिश के तहत नून लीग ऑपोजिशन में बैठती नजर नहीं आती है। नून लीग जाहिर है सिंपल मेजोरिटी नहीं ले पाई है, सबसे बड़ी लीडिंग पार्टी के तौर पर उसी सूरत में सामने आती है, इंडिपेंडेंट ना हो, उसके बावजूद हर सूरत हुकूमत में रहना चाहती है, हर सूरत हुकूमत बनाना चाहती है। पीपल्स पार्टी कह रही है हम काबीना नहीं लेंगे, मगर नून लीग हर हाल में चाह रही है कि वो पीपल्स पार्टी को भी शामिल करे। तो ऐसा लगता नहीं है कि नून लीग मौलाना की इस डिमांड को सुनेगी, मगर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी जरूर है, और अदालतों की जो फॉर्म 45-47 का मसला है, जो खदशात का इज़हार किया जा रहा है, उसको फौरी हल किया जाए, बजाय इसके कि इसको महीनों डिले कर दिया जाए। अच्छा शाहज़ेब, ये सारी सूरत हाल हम देखें कि एक तरफ मौलाना फजल रहमान जो है वो इंतखाबी नताइज मुस्तरद करते हैं, पीपल्स पार्टी जो है वो काबीना का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। ऐसे में नून लीग का ड्राइविंग सीट संभालना, और फिर इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात तो बहुत तरफ से आ ही रहे हैं, जो कारकर्दगी रही है सारी सूरत हाल में, नून लीग का ऐसे में ड्राइविंग सीट संभालना, ये ऑप्टिक्स कैसे है नून लीग के लिए? देखिए, जाहिर है ऑप्टिक्स जो है वो नून लीग की सियासत के लिए सवालिया निशान उठाते हैं। पंजाब में वो हुकूमत ले रहे हैं, समझ में आता है, सिंपल मेजोरिटी के बिल्कुल करीब है, मगर वफाक में हर सूरत वो जो है हुकूमत लेना चाहते हैं। उस पर सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या वो अपनी सियासत के और कमजोर करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रिवायतन हुकूमत कोई नहीं छोड़ता है, खान साहब ने भी नहीं छोड़ी थी। 2018 में उन्हें सादा अक्सरियत नहीं मिली थी, फिर हमने देखा कैसे इंडिपेंडेंस ज्वाइन कराए गए, कैसे एमपीएम को कहा गया। एमपीएम तो खुद बताती है कि, और फिर खान साहब भी बताते हैं कि नीचे के जरिए कॉल करा के एमपीएम को शामिल रखा गया और वोटिंग कराई गई मुख्तलिफ मामलात में। तो इख्तियार कोई नहीं छोड़ता है। खान साहब ने ना पंजाब छोड़ा था, ना मरकज छोड़ा था। वो कहते जरूर थे माजी में भी कि मैं मेजोरिटी वाली हुकूमत दूंगा, आज भी कहते हैं कि आइंदा मैं कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बनाऊंगा, मेजोरिटी वाली हुकूमत दूंगा। नवाज शरीफ साहब ने जरूर चूज किया है कि वो नई हुकूमत बनाएंगे, मगर नून लीग की मुस्तकबिल की सियासत पर जरूर सवाल उठते हैं। बहुत शुक्रिया शाहज़ेब खानज़ादा, अपने तज्ज़िये से हमें आगाह कर रहे थे।